ये सितंबर 1965 की बात है। पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग जारी थी। शहर दिल लाहौर में बार बार ज़ोरदार धमाकों की गूंज से ज़मान पार्क में मौजूद घरों की खिड़कियां भी लरज़ रही थीं और हर तरफ आसमान पर चिंगारियां नज़र आ रही थीं। 13 साला इमरान खान भी ये सारा मंजर देख रहे थे, जबकि ज़मान पार्क में मौजूद बड़े बुज़ुर्ग या तो कुरान शरीफ की तिलावत करने में मसरूफ़ थे, या नवाफिल अदा कर रहे थे, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर आफ़ियत की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन 13 साला इमरान खान अपने बेड से उठे। उन्होंने अपनी अलमारी से अपनी 22 बोर राइफ़ल निकाली और बाहर भारतीय फ़ौज से लड़ने चल दिए। इमरान खान के अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, और इमरान खान के इस जज्बे के पीछे इनकी वालदा की क्या तरबियत थी, ये सारे मामलात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी और आप लोग देख रहे हैं इमरान खान सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2। ये सितंबर 1965 की जंग के दौरान के वाक़यात हैं, जब इमरान खान ज़मान पार्क में मुहिब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होते हुए अपनी 22 बोर की राइफ़ल लेकर बाहर भारतीय फ़ौज से जंग लड़ने चल दिए थे। इमरान खान को ये राइफ़ल उनकी सालगिरह पर उनके वालिद ने बतौर तोहफ़ा दी थी। इस वक्त जब इमरान खान अपने घर से बाहर चल दिए तो ज़मान पार्क में एक सिविल डिफेंस की फ़ोर्स कायम कर दी गई थी, जिसमें इमरान खान के बहुत सारे कज़न्स और दीगर बड़ी उम्र के अजीज़ो अकारिब और नौजवान शामिल थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक 13 साला नौजवान राइफ़ल हाथ में थामे बाहर आ रहा है और उन्होंने देखा कि ये इमरान खान है, तो उन्होंने इस नौजवान को भेज दिया। इमरान खान के इस जज्बा हिब्बुल वतनी के पीछे उनकी वालदा की तरबियत का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। लेकिन 1965 की जंग इतनी ज़्यादा शदीद थी और बार बार ये अफवाहें भी फैल रही थीं कि भारतीय पैरा ट्रूपर्स आज रात लाहौर शहर में दाखिल हो जाएंगे। इनका मुकाबला करने के लिए 13 साला इमरान खान अपने घर से तो चल दिए, लेकिन इन्हें अगले रोज़ इनकी बहनों के साथ शहर रावलपिंडी भेज दिया गया, जहाँ पर इमरान खान के अंदर जज्बा हिब्बुल वतनी मज़ीद मजबूत हुआ। लेकिन इमरान खान की वालदा ने जिस अंदाज़ में इमरान खान की तरबियत की थी, वो जज्बा शायद आज तक इमरान खान के दिलो दिमाग से धुंधला नहीं सका और वो मुकम्मल तौर पर अपने इसी जज्बा हिब्बुल वतनी के तहत अपना किरदार अदा करते चले आ रहे हैं। इमरान खान की वालदा मोहतरमा शौकत खानम रोज़ाना रात को इमरान खान को सोने से पहले बेड टाइम स्टोरी सुनाया करती थीं, जिनके अंदर कोई ना कोई आगाही और मुस्बित पहलू मौजूद होता था। वो इमरान खान को रोज़ाना मुख्तलिफ़ इस्लामी वाक़यात सुनाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहादीस से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ वाक़यात इमरान खान को सुनाया करती थीं। वो इमरान खान के अंदर इस्लाम को मुकम्मल तौर पर इन वाक़यात और इन कहानियों की सूरत में दाखिल कर रही थीं। इमरान खान की वालदा मोहतरमा शौकत खानम एक अजीम खातून थीं और वो जानती थीं कि वो किस तरह अपने बेटे को एक पक्का सच्चा मुसलमान और मुहिब्बुल वतन इंसान बना सकती हैं। लिहाजा वो इमरान खान को रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनाती और इसी तरह जो बरतानवी दौर के दौरान जिस तरह टीपू सुल्तान ने 3 फ़ौजों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की थी, ये वाक़यात भी कहानियों की सूरत में मुसलसल इमरान खान को सुनाती और बार बार इमरान खान को टीपू सुल्तान का एक कॉल सुनाया जाता, जिसमें उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। इमरान खान की वालदा को ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि उनका बेटा इमरान खान दीन इस्लाम से खुसूसी तौर पर लगाव रखे। इसीलिए वो इमरान खान को नमाज़ें पढ़ने भी मस्जिद में भेजती और घर पर भी पढ़ाती और खुसूसी तौर पर नमाज जुमा का इस तरह अहतमाम किया जाता कि इमरान खान को इनके वालिद या ज़मान पार्क में मौजूद किसी बुज़ुर्ग के साथ नमाज जुमा की अदायगी के लिए भेजा जाता और ईद के रोज़ खुसूसी तौर पर इमरान खान को मियाँ मीर के मज़ार पर भी फातिहा ख्वानी के लिए भेजा जाता था। और इस तरह इमरान खान की वालदा उनकी बेहतरीन और भरपूर अंदाज में तरबियत करने में मसरूफ़ थीं। इमरान खान की वालदा अपने बेटे इमरान खान को मुख्तलिफ़ इस्लामी वाक़यात सुनाती, जिनमें हज़रत मूसा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इनके बरादरान के वाक़यात बार बार दोहराए भी जाते। इमरान खान को उनकी वालदा एक हदीस
बार बार सुनाती कि एक बड़ी उम्र का मक्का का शहरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाया और इसने कहा कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली मुसलमान हो चुकी है, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सका क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो मुसलमान हो गया तो उसकी जितनी उम्र हो गई है वो अपनी आदत को कैसे तब्दील करेगा। इस पर इमरान खान की वालदा इमरान खान को बताती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मोमर शख्स को ये नसीहत की कि तुम सिर्फ सच बोलना शुरू कर दो, तुम्हारी आदत खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान इन बातों को ज़्यादा समझ नहीं पाते थे और वो इसी बिना पर बार बार अपनी वालदा से सवाल करते थे, जिसकी वजह से उनकी वालदा को बार बार उनके एक सवाल का सामना करना पड़ता, जिसमें वो सवाल करते कि क्या वो जन्नत में क्रिकेट खेल सकेंगे। इमरान खान की वालदा का ताल्लुक बुनियादी तौर पर बुर्की पख्तून कबीले से था और उन्होंने इमरान खान के अंदर इस बर्की पख्तून कबीले की रवायात और अना को भी कूट कूट कर भरा और इमरान खान इस बिना पर भी खुद पर फ़ख्र महसूस करने लगे। इमरान खान की वालदा इमरान खान को बताती कि इनका ख़ानदान आबाई तौर पर 12 किला यानी बस्ती पठान का रिहायशी था, जहां पर इनके नाना ने बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक तकरीब की मेज़बानी भी की थी, जिस पर उनकी वालदा फ़ख्र से इमरान खान को बताती और इमरान खान के अंदर भी फ़ख्र के जज्बात पैदा होते। इमरान खान के वालिद का ताल्लुक भी पश्तून कबीले से था, जिन्हें पठान भी कहा जाता है, और ये नियाजी कबीला था, मियाँ वाली का नियाजी कबीला। इमरान खान की वालदा हर रात इमरान खान से दुआ भी कराती और इन्हें नसीहत करती कि वो सोने से पहले दुआ करें, और वो इमरान खान को मुख्तलिफ दुआएं याद करवाती थीं। ज़मान पार्क में पहला घर भी इमरान खान के एक बुज़ुर्ग अहमद ज़मान ने कायम किया था और ज़मान पार्क में ज़्यादातर घर इमरान खान के अजीज़ो अकारब के ही थे। इमरान खान की वालदा ने ख़ानदानी रवायात को भी बहुत ज़्यादा मजबूत और ज़िंदा रखा हुआ था। इमरान खान के ख़ानदान में बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी और इमरान खान ये बात अपने बचपन में ही जान चुके थे कि अगर किसी भी बुज़ुर्ग की बात को ना माना जाए या किसी भी बुज़ुर्ग की बात को टोका जाए तो इसका मतलब है पूरा ख़ानदान इनका समाजी बाइकआउट कर देगा। इमरान खान यही वजह है कि जब जब ज़िंदगी में आगे बढ़े तो उनके अंदर ये बात मौजूद रही और वो इस चीज़ का बतौर ख़ास ख्याल रखते रहे कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे इनके ख़ानदान की बदनामी हो, क्योंकि इनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा इस बात पर ज़ोर देते थे कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे ख़ानदान के नाम पर कोई हर्फ आ जाए। ज़मान पार्क में उन दिनों में घरों के अंदर ही गाय या भैंसें रखी जाती थीं जिसका खालिस दूध पिया जाता था। इमरान खान अपनी वालदा मोहतरमा शौकत खानम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी वालदा उनकी किसी भी चोट को या दुख दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए इमरान खान अक्सर अपनी वालदा से अपने ज़ख़म भी छुपा लिया करते थे। एक दफ़ा इमरान खान ज़मान पार्क में एक घर के अंदर दरख्त पर चढ़कर फल वगैरह तोड़ रहे थे कि इस दौरान उस घर का माली आ गया और इमरान खान ने दूसरे लड़कों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो दरख्त से गिरकर ऐसे गिरे कि उनको एक टहनी ज़ोर से लगी जिससे उन्हें बुरी तरह चोट लगी, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा से ये बात छुपाई ताकि उनकी वालदा उनका ज़ख़म देखकर किसी तौर पर भी गमज़दा ना हो। इमरान खान की वालदा मोहतरमा शौकत खानम ने ख़ानदानी रवायात को इस अंदाज़ में भी ज़िंदा रखा हुआ था कि वो अपनी वालदा के पास ख़ानदान के दूसरे बच्चों की तरह इमरान खान को भी रोज़ाना भेजती थीं और इमरान खान के ख़्याल में इनकी नानी अम्मा ने बहुत ही तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारी और वो 100 साल की ज़िंदगी में उस वक़्त फ़ौत हुई जब इमरान खान की वालदा मोहतरमा शौकत खानम वफ़ात पा चुकी थीं और इमरान खान का ख़्याल है कि वो उनकी वालदा के सदमे में फ़ौत हुई क्योंकि उनका उनकी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार था। लेकिन इमरान खान के मुताबिक उनकी नानी 100 साल की उम्र तक मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त रहें और सेहतमंद रहें, जिसकी वजह ये थी कि बच्चों और ख़ानदान के दीगर अजीज़ो अकारब ने उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, एहतराम और प्यार दिया हुआ था। 14 अगस्त 1947 में कायम होने वाले हमारे मुल्क से इमरान खान की उम्र 5 साल ज़्यादा है और वो शहर दिल लाहौर में एक अपर मिडिल क्लास घराने में पैदा हुए थे, जहां पर पैदा होने का ख्वाब हर पाकिस्तानी बच्चा देख सकता है। इमरान खान को क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा लगाव की वजह भी ये थी कि एक तो उनके बड़े कज़न जवेद बर्की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे, दूसरा इमरान खान के ख़ानदान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता था और इमरान खान ज़मान पार्क में क्रिकेट खेलते हुए जवान हुए। इमरान खान अपनी वालदा से छुपकर ज़मान पार्क के करीब
लाहौर की नहर में भी गोताजनी करते रहे और अपनी वालदा से छुपते, लेकिन उनकी वालदा को पता ही चल जाता कि इमरान खान बाहर धूप में घूमते फिरते आए हैं और उनकी वालदा से चोरी वो नहर में भी नहाकर घर वापस आ गए हैं। सितंबर 1965 की जंग में इमरान खान के अंदर हिब्बुल वतनी का जो जज्बा पैदा हुआ वो आज भी मौजूद है और इमरान खान ने उस वक़्त ख़ुद को कोसा कि काश वो 13 साल के छोटे बच्चे ना होते और सिविल डिफेंस के दीगर रज़ाकारों की तरह वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते, मुल्क की खिदमत कर सकते। इमरान खान के अंदर ये जज्बा उनकी वालदा ने सिर्फ उनको इस्लामी वाक़यात और शेर मैसूर, टीपू सुल्तान वगैरह के वाक़यात सुनाकर ज़िंदा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अमली तौर पर भी इमरान खान की बहुत अच्छी तरबियत की थी। उन्होंने इमरान खान को आखिरी बरे सगीर के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के वाक़यात भी सुनाए थे और बताया था कि किस तरह बहादुर शाह ज़फ़र ने ख़ुद को सरेंडर कर दिया और आखिरकार वो अंग्रेज़ की एक किस्म की तहवील में ही ज़िंदगी की बाजी हार गए। इमरान खान के अंदर आज भी जो जज्बा मौजूद है उसके अंदर उनकी वालदा की तरबियत को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।